विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एकला चलो की नीति अपनाई थी और इसके बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन को दरकिनार कर दिया था, जिसके बाद विधानसभा चुनाव के दौरान ही देखा गया था कि धीरे धीरे इंडिया गठबंधन में ही फूट नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही इस विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, जिसमें से 5 राज्यों में से 3 राज्यों में कांग्रेस को करारा हार मिली और कांग्रेस धड़ाम से गिर गई। इसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस जुट चुकी है इंडिया गठबंधन को एक करने में। आपको यहाँ याद दिला दें कि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब मध्य प्रदेश में कमलनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई थी। एक ही दल में शामिल थे, इंडिया गठबंधन में सपा भी शामिल थी, कांग्रेस भी शामिल थी, लेकिन इसी में ही फूट देखने को मिली थी। धीरे धीरे जब नीतीश कुमार ने भी बयान दिया था कि कांग्रेस केवल विधानसभा चुनाव में ही ध्यान दे रही है, इंडिया गठबंधन में ही नहीं। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें फोन किया था और कहा था कि विधानसभा चुनाव एक बार संपन्न हो जाए, उसके बाद वे इस पर ध्यान देंगे, इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन जब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, उसके बाद कांग्रेस अब एकजुट हो चुकी है। विधानसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस एकजुट करने में जुट चुकी है इंडिया गठबंधन को। यही वजह है कि इसके लिए एक बैठक बुलाई गई थी। इंडिया गठबंधन की जो बैठक 6 दिसंबर को बुलाई गई थी, इसी बीच ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि उन्हें इस बैठक के बारे में ना कोई कॉल आया, ना ही उसके बारे में कोई जानकारी दी गई, जिसके बाद सीधे उत्तर बंगाल के लिए रवाना हो चुकी थी सीएम ममता बनर्जी। इसके बाद अब कहा जा रहा है कि अब 19 दिसंबर यानी मंगलवार को ही एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है, जिसमें खुद ममता बनर्जी भी शामिल हो रही है। इंडिया गठबंधन की जो ये बैठक हो रही है 19 दिसंबर, इसके ठीक एक दिन बाद यानी 20 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी से ममता बनर्जी मुलाकात करेगी, जिसे लेकर अब ममता बनर्जी का ये दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बीते कल ही हमने आपको दिखाया था कि ममता बनर्जी जब बंगाल से दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी तो उन्होंने एयरपोर्ट से ही पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर जमकर निशाना साधा था, जिसके बाद अब 19 तारीख को यानी मंगलवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हो रही है ममता बनर्जी और कहा जा रहा है कि सीट के बंटवारे को लेकर इसमें चर्चा होगी। जब ममता बनर्जी से सवाल किया गया था कि किन मुद्दों पर चर्चा होगी, तब उन्होंने कहा था कि किस मुद्दे पर चर्चा होगी अभी ये स्पष्ट नहीं है, बैठक के बाद ही वो इस पर अपना बयान देंगी। लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही है कि इससे पहले जितनी भी बैठकें हुई है इंडिया गठबंधन की, इससे पहले 3 बैठकें हो चुकी है और इन तीनों ही बैठक के बाद जो पहला प्रश्न खड़ा हो रहा था कि इंडिया गठबंधन में जितने भी पार्टी दल है उन्हें कितनी सीटें मिलेगी, उन सीटों के बंटवारे को लेकर ही इस इंडिया गठबंधन की जो बैठक जो कि 19 दिसंबर को होनी है, इसे काफ़ी अहम माना जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होती है या फिर आगे की किन किन रणनीति पर चर्चा होती है। लेकिन अगर हम सीट बंटवारे की अगर बात करें तो विपक्ष का कहना है, जो कि अटकलें लगाई जा रही है, कहा जा रहा है कि जिस राज्य में जिस पलड़ा भारी है उसी हिसाब से सीट बंटवारा किया जाएगा। बहरहाल ये तो बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किसे कितनी सीट कहां से मिलती है। लेकिन इधर हम अभी बात करेंगे इंडिया गठबंधन की बैठक के ठीक अगले दिन 20 दिसंबर को पीएम मोदी के साथ ममता बनर्जी की बैठक की। तो यहाँ आपको बता दें कि पीएम मोदी के साथ जो ये बैठक होने वाली है, इस मुलाकात को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जो अधीर रंजन चौधरी है, उन्होंने आरोप लगाया कि ममता और मोदी की सेटिंग चल रही है, क्योंकि भले ही एक दूसरे के खिलाफ हमेशा धुर विरोध करते हुए नजर आते हैं ममता और मोदी, लेकिन व्यक्तिगत संबंध उनके काफी अच्छे हैं। उन्होंने यानी अधीर रंजन चौधरी ने इसे सेटिंग कहा। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी जो बैठक करने वाली है, जो मुलाकात करने वाली है पीएम मोदी के साथ, इसमें बकाये की मांगों के अलावा किन किन मांगों को वो रखती है। ममता बनर्जी ने कहा था कि बकाये की मांग को लेकर वो पीएम मोदी से बात करेंगी और पीएम मोदी क्या कुछ एक्शन लेते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको यहाँ एक और खबर बता दें कि आगामी 24 दिसंबर को बंगाल में गीता पाठ का आयोजन करने वाली है बीजेपी और कहा जा रहा है कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होने आ सकते हैं बंगाल। कहीं ना कहीं से देखा जाए तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले हिंदू वोटर्स को लुभाने का काम कर रही है बीजेपी?
एक तरफ जहां 24 दिसंबर को बीजेपी गीता पाठ का आयोजन कोलकाता में करने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके जवाब में चंडी पाठ का आयोजन करेगी टीएमसी। कहीं ना कहीं से कहा जा रहा है कि अब हिंदू वोटर्स को लुभाने का काम किया जा रहा है। बहरहाल लोकसभा चुनाव आगामी साल होने वाला है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या होते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो इंडिया गठबंधन में फूट नजर आई, भले ही केंद्र की सतह से बीजेपी को हटाने की कवायद तेज कर दी थी इंडिया गठबंधन, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान जो हमने देखा कि इंडिया गठबंधन में ही फूट नजर आ रही थी। जो कांग्रेस ने एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में जो सभी राजनीतिक पार्टी है सभी को एक साथ लाने की कवायद जो तेज कर दी है, ये कितना काम आती है? क्या एक बार फिर से इंडिया गठबंधन मजबूत हो पाएगा? और अगर ये मजबूत होती है तो क्या अगले लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को सत्ता से बाहर निकाल पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।